जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है राशिद अली और मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मौजूद हूँ। लंच ब्रेक हुई थी। ये मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त, मतलब कि कोरियन दोस्त हैं। ये भी कह रहे थे चलो मेरा भी इंट्रोडक्शन कराओ, नेक्स्ट कभी भी मतलब आएंगे जब वीडियो में तो फिर भी गपशप होती रहेगी। और इसके अलावा CCI के बारे में आपको मैं बताऊँगा कुछ तफसीलात, क्योंकि लड़के काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं राशिद KR, नोट कर लें इसको। और 형님, 오늘 처음에 이렇게 인트로덕션 좀 소개 좀 자기소개 좀 하자고요. 파키스탄 친구들한테. 네. 그러니까 형님은 한번 예, 인사해보세요. 안녕하세요. 예, 저는 한국에 사는 37년째 살고 있는 37살 오준석이라고 지금 알리랑 일한 지 5개월 좀 넘었고요. 열심히 성실하게 알리랑 잘 일을 하고 있습니다. 앞으로 감사합니다. 지금 보고 계시는 모든 분들 지금 행복한 하루 되시고 파키스탄 친구들이 어차피 파키스탄이라고 얘기 좀 해주시면, 왜냐면 다 모두 제일 많이 보는 사람들이 파키스탄 사람이에요. 저 아는 사람도 있고 그 친구들도 있고. 그러니까 다음에도 시간이 좀 남았을 때 우리는, 왜냐면 저도 좀 바쁘니까 형님도 똑같이 우리 어차피 같이 일하니까 뭐 다음에 언제든지 우리 시간 될 때 뭐 조금이나 뭐 문화에 대한 이야기하고 나라에 대한 얘기하고 뭐 다른 게도 뭐 여러 가지 뭐 완전 특별한 게 뭐 이 사람들도 알고 싶은 게, 왜냐면 여러 사람들 우리 친구들 파키스탄 친구들도 그에 대한 얘기하고 이렇게 올리면 될 것 같아서. 그러니까요. 분명히 이제 파키스탄 사람분들도 한국에 대해서 관심 있으신 분들이 많이 있을 테니까 알리 영상 꾸준히 보시면 좋은 정보 또 많이 얻어 가실 수 있을 거예요. 그리고 저도 종종 이렇게 기회가 되면 나올 테니까 많이 봐주시고요. 감사합니다, 형님. 그래도 뭐 아차에 내가 좀 동력도 해드릴게요. 왜냐면 사람들 처음 보는 사람들이 또 있으니까, 뭐 새로 온 사람들이, 왜냐면 친구들 한국말 못한 친구들도 있으니까. 그러니까 이렇게 좀 동력 해주면 또 관심이 많게 또 이렇게 신경 쓰는 거 아니에요. 그렇지. अच्छा, अभी इसने अपना इंट्रोडक्शन भी कराया, जाहिर सी बात है, उसने सब कुछ बताया अपने बारे में। तो उसने मैं ये भी कहा कि अभी जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम भी जब भी टाइम मिलता रहेगा हमें, तो हम ये थोड़ी बहुत गुफ्तगू ऐसे करते रहेंगे, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा ना इंट्रोडक्शन का। तो ये कोरियन दोस्त है जो मेरा, ये मुझसे वैसे तो 6-7 साल बड़ा है, इकट्ठे काम करते हैं। तो इससे फीलिंग आती है एक बड़े भाई की तरह ना। जो भी मतलब मैं कोरिया में कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े, कभी लैंग्वेज की मतलब कोई एक दो लफ्ज़ जहाँ मैं अटक जाता हूँ, फिर मैं इससे भरपूर तरीके से हेल्प ले लेता हूँ। और बड़ा मतलब कि ये तवज्जो से हेल्प भी करता है, जैसे बिल्कुल बड़े भाई की तरह होता है ना। कभी फील नहीं हुआ, हालांकि दूसरी कंट्री का है, दूसरे मज़हब का है। हाँ, और मैंने कोशिश की है इस्लाम की स्टडी पे भी इसको थोड़ा सा किया है कि अब थोड़ी सी स्टडी भी इधर भी करें, क्योंकि किसी को फोर्स से नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर इसकी आदत देखी जाए तो बड़ी नेचुरल, बहुत मतलब कि अच्छी हैं। तो इसलिए जो ऐसा पॉजिटिव सा बंदा होता है वो फिर मैं उसके नज़दीक ऑटोमेटिक ही हो जाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी मतलब कि जैसे भी इनका भी टाइम मिले, मुझे तो वैसे ये बड़ी देर से कहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता हम करते हैं, चलो स्टार्ट। और आगे भी कोरियन लैंग्वेज के हवाले से कुछ जो लेक्चर वगैरह होंगे वो भी हम आपस में ये डिस्कस करके इधर अपलोड किया करेंगे। तो कुछ टॉपिक आप भी बताया करें, मतलब कि किस सिलसिले में हमें अपलोड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, थोड़ी बहुत नए आने वाले लड़के या कोरिया का कल्चर या किसी भी बारे में, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता तो कोरियन जो इस कंट्री में रहते हैं उनसे बंदा मैं अब बड़े आराम से मालूमात ले लेता हूँ, कोई मैं शर्म महसूस नहीं करता इस मामले में। तो आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ जो नए लड़के हैं उनके लिए जो बेहतर हो उस सिलसिले में थोड़ी बहुत करते रहें आगे। कोरियन लैंग्वेज की भी मैं कोशिश करूँगा कोई लेक्चर वगैरह ना करने की, देने की। कितना उसमें मैं कामयाब होता हूँ ये आपने बताना है। तो अभी CCI के इजरा के बारे में बताता हूँ कि CCI का इजरा है आपके, जब CCI का इजरा हो जाता है इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट टोटल जो है कोरिया में ओके हो गए हैं। इसके बाद सिर्फ आपका वीज़े का ठप्पा लगना है, यानी कि इधर से CCI के इजरा का मतलब है कि आपकी एमिग्रेशन टोटल क्लियर हो गई है। सबसे पहले होता है कि जब आपका एग्ज़ाम पाकिस्तान में क्लियर करते हैं, फिर भेजना होता है ओवरसीज़, उसके बाद आपकी मंजूरी होती है, उसके बाद आपका इजरा होता है वीज़े का, उसके बाद माहदे पर दस्तखत होते हैं, उसके बाद CCI इजरा होता है। और CCI इजरा लेट होने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो कंपनी ने शेड्यूल किया होता है कि इस बंदे को 3 माह के अंदर बुलाना है
या उनका कोई बंदा 3 माह के बाद आउट होना होता है, तो इस हवाले से उन्होंने वो प्लान किया होता है, इसलिए आपका CCBI इजरा लेट होता है। अदरवाइज तो कोरोना की वजह से ये लेट हुए ना CCBI के इजरा, वरना जो मेरा भी 3 माह बाद आया था ना CCBI इजरा, तो मुझे तो मालिक ने बता दिया था कि जब तुमने आना है उससे 15 दिन पहले लड़का आउट होना है, तो फिर इसीलिए फ्लाइट शेड्यूल ये फैक्ट्री का जो मालिक होता है ना वो दे देता है ना कि इस तारीख तक हमें बंदा चाहिए। क्योंकि अगर वो 3 माह का उन्होंने फ्लाइट शेड्यूल दिया है, तो अगर पहले 10 दिन में CCBI का इजरा हो जाएगा, तो फिर वो मतलब CCBI इजरा के बाद ओवरसीज़ की जिम्मेदारी होती है कि जल्दी से जल्दी आपसी फ़्लाइट देनी होती है, उसके बाद आपका लगेज वगैरह तैयार होने चाहिए CCBI इजरा के बाद। तो इसलिए यहाँ ऐसा होता है कि जिनको जल्दी जल्दी बंदा चाहिए वो तो 15 दिन में, उनका तो 1 दिन में CCBI आ जाता है। तो ये सारा प्लान किया होता है यहाँ कंपनी में। तो जिनका थोड़ा लेट भी होता है वो सब्र किया करें, और ये एक कन्फर्म बात है कि ये प्लान पूरा उन्होंने दिया होता है HRD को, इमिग्रेशन को, कि 2 से 3 महीने में हमें बंदा चाहिए। तो वो 3 महीने के अंदर मतलब कि सारा हिसाब किताब लगा के वो फिर 2 महीने जब ख़त्म होते हैं उसके बाद CCBI इजरा जारी करते हैं, तो उसी हिसाब से बंदा फिर इधर इन होता है, क्योंकि फैक्ट्री ने अपना शेड्यूल भी करना होता है। और जो लड़के जिनका जल्दी CCBI इजरा होता है उनका मतलब ये होता है कि उनको अभी ज़रूरत है बंदे की जल्दी से जल्दी। तो इसको आप समझ लें, थोड़ा लेट भी हो जाए, बस इसको ये समझें कि कंपनी अपनी प्लानिंग कर रही है, वो आपको सेलेक्ट कर चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला आप कोरिया ज़रूर आएंगे। तो कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में, अभी कंपनी वर्क था, लंच की ब्रेक थी, तो बस जहन में आ गया। वैसे बहुत दिनों से ये भाईजान भी मुझे कह रहे थे, मैं इन्हें भाईजान ही ज़्यादा कहता हूँ, तो कह रहे थे कि चलो यार थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी हो जाए ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलो कुछ वीडियोस भी बनाया करेंगे कोरियन लैंग्वेज में। तो इंशाल्लाह ताला लगे रहेंगे, अल्लाह खैर करे। 그래도 형, 이제는 저도 마무리 할 거예요. 근데 마지막으로 얘기하는 게 진짜 너무 감사드리고요. 이렇게 같이 진짜 같이 이렇게 일하다가 딱 느낀 게 난 이런 사람을 만난 게도 진짜 너무 좋은 거예요. 다행이에요. 그래. 왜냐하면 여기 좋은 사람도 있고 안 좋은 사람도 있고 나쁜 사람도 있고 안 나쁜 사람도 있고. 근데 여러 가지 저도 한국에 8년쯤 이렇게 넘어갔는데 딱 진짜 계산해 보면 이렇게 착하게 성격도 너무 좋고, 왜냐면 인터내셔널 세계적으로 생각하면 사람들이 이런 사람 가까이에서 뭐 있고 싶기도 하고 같이 일도 하고 싶은 마음 생긴 거예요. 맞아. 그러니까요. 형님 성격이 딱 보면 진짜 오리지널 제 뭐 친형처럼 생각난 거예요. 그리고 챙겨주는 것도 가끔씩 알리야 밥 먹어서 어디 아파? 진짜 동생이라고 생각하는구나. 그러니까 그 생각이 나온 거예요. 그러니까요. अच्छा, मैं अभी इससे बात कर रहा था कि मैं बड़ा ज़ाहिर इतनी देर कोरिया में हो गई है, तो इसकी जो आदतें हैं ये ऐसे जैसे सगा बड़ा भाई होता है। तो अक्सर कभी मैं कंपनी में 1-2 महीने में कभी मैं हॉस्पिटल भी चलो बंदा जल जाता है, तो ये बार बार कॉल करता है मुझे कि यार कहाँ दर्द है, मैं आऊँ तुम्हें पिक एंड ड्रॉप या कहीं रिसीव करने फलां फलां। तो फील होता है जैसे कोई बड़ा भाई मतलब कि ये बात कर रहा था। तो बड़ा एक खुशगवार हैरत भी होती है। वैसे तो बड़े दोस्त हैं मेरे कोरिया में, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लड़के भी दोस्त हैं, तो या मेरे से छोटे भी हैं, लेकिन जब इसका मैंने स्टाइल देखा, घर भी मेरे आता जाते रहते हैं ना, तो हम इंशाल्लाह ताला वैसे कोरिया में अगर जो लड़के ये वीडियो देखें, कोरिया में अगर कोई दोस्त वो बना सकते हैं ऐसा अपनी थोड़ी सी एज के लेवल का, तो लाजमी बनाएं, ताकि आप उससे कोरियन लैंग्वेज में ज़बान भी सीखें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कोरियन लैंग्वेज सीखने का। 그리고 제일 중요한 게는 이렇게 같이 일하다 보면 같이 한국말로 대화하면 또 이것도 진짜 저한테 너무 도움이 된 거예요. 그럼 그거 공부하는 거지. 그러니까 이게 진짜 공부예요. 맞아. 그리고 공부하는 게 하나 더 좋은 게는 어제 내가 운전면허증 뭐 시험 봤잖아요. 그러면 맞아. 처음에 합격하고 저도 그래. 깜짝 놀랐어요. 맞아, 이렇게 한 번에. 진짜 저는 떨어질 줄 알았어요. 한국 사람도 그 한 번에 따기 힘들거든. 그러니까요. 아까 내가 민승이한테 물어봤더니 자기도 매번 여러 번 봤대. 그래, 맞아. 그러니까요. 근데 알리 형은 뭐 처음에 이렇게 합격하는 깜짝 놀랐대. 근데 저도 깜짝 놀란 거예요. 그러니까. अच्छा, कल मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम था ना, तो वो मैं देने गया था, वो यही बात हो रही थी। मुझे कहता कि कोरियन भी वो 3-3 बार उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन ये स्टडी पे डिपेंड करता है। मैं पिछले 15 दिन से ना इधर कंपनी में रेस्ट होती थी, मैं मोबाइल पे स्टडी कर रहा था, तो ये जनाब मुझसे पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि क्या कर रहे हो अली तुम, मतलब कि बताते नहीं हो तुम। मैंने कहा हाँ पता क्या, मैं ना बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं फेल हो गया ना, फिर मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन वो कल में जब मैंने बताया ना मैं पेपर देने गया, तो सबसे पहले मैंने इसको कॉल की, तो ये भी हैरान हो गया कि यार तुमने काम के दौरान थोड़ी सी स्टडी करके कर लिया। मैं ये भी 2-3 बार फेल हुआ था ना, और मैं एक छोटा कोरियन है मैं एज में, यानी कि छोटे भाई की तरह, वो भी मम्मी से कह रहा था कि हाँ मैं तो 3-4 बार फेल हुआ था। लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी पास पता क्यों होते हैं, वो सारी स्टडी करके जाते हैं।
तो स्टडी करने के बगैर ज़ाहिर जब बंदा जाता है तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसके बारे में भी किसी को तफसील चाहिए, वैसे तो सबको मुझसे ज़्यादा पता है, मैंने खुद इन्फॉर्मेशन पहले ली, यानी कि वो डाउनलोड 1000 सवाल होता है उसमें से तैयारी की, तो कल ही करके आया था। तो उस बारे में भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हेल्प मैंने इनकी भी ली। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे गपशप होती रहेगी। तो 마지막에 인사 한번 해주시고요. 네. 알리의 영상에 이제 정식으로 처음 나오게 됐는데 너무 영광이고 앞으로도 기회 있으면 또 나올 테니까요. 당연하죠. 네. 앞으로 더 나중에 재밌는 대화 상황에서 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. हाँ 감사합니다। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोई मज़ेदार को दिलचस्प हम वीडियो आपस में बनाया करेंगे। ये फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी है। तो मुझे भी बहुत खुशी है क्योंकि मैं अपने बाकायदा एक भाई की तरह है तो कोरियन, लेकिन वाकई भाई की तरह है ना। अगर आते देखें, उसका स्टाइल देखें, मेरे साथ उसका बिहेव क्या है, तो बाकी तो मज़हब तो फिर बाद में आता है ना। वो तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मेरी भी आते में देख के इस्लाम को भी पढ़ना थोड़ा सा शुरू कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको मज़ीद से मज़ीद कोई बेहतर मालूमात, कोई बेहतर कोरियन लैंग्वेज में बातें शातें करते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर गपशप होती है, फिर मुलाकात होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।